मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी स्टार्ट रसशास्त्र और भैषज्य कल्पना। रसशास्त्र में उपरत्न पर हम आ गए थे जो बृहद योग तरंगिणी ने 4 माने, रस तरंगिणी ने 6, आनंद कंद ने 9, आयुर्वेद प्रकाश ने 15 और CCIM में 8 या 13। वैक्रांत शोभामणि इसका वर्णन महारस प्रकरण में। सूर्यकांत ग्रह सूर्य खनिज ओलिगोक्लेश शोधन मारण गंधक और मनशिला गजपुट और 7 फुट दिए जाते हैं। चंद्रकांत ग्रह चंद्र खनिज पैर्थाइट शोधन मारण हिंगुल मनशिला कुमारेश्वरस और गजपुट दिया जाता है। राजावर्त अल्ट्रामेराइन या लेपिस लेजुलाइड ग्रह शनि है, खनिज लेसोराइट है, शोधन शीरीष पुष्प से। आर्द्रक्षवरस निम्ब प्लस गोमूत्र और यवक्षार से। मारण गंधक और बिजोरा नींबू और गजपुट से 7 फुट दिए जाते हैं। पैरोजक ग्रह केतु है, खनिज लिमोनाइट है, शोधन राजावर्त की तरह, मारण भी राजावर्त की तरह। सफ्टिका SiO2 शिवप्रिय इसको बोलते हैं, शोधन राजावर्त की तरह और मारण भी राजावर्त की तरह। वयोमाशम या संज्ञेय शब्द NaAlSi2O6 जेड जिसको बोलते हैं, उत्तम हृदय के लिए। शोधन अर्जुन त्वक्वात और गुलाब जल अर्क गांजवा। मारण अर्जुन त्वक्वात गुलाब जल और कुमारी स्वरस। गजपुट देंगे 12। तृणकांत C40H64O4 प्लांट फॉसिल है। राजावर्त के 2 भेद चूर्ण और गुलिका। गुलिका को आनंद कंद ने बोला। रसरत्न समुच्चय ने वर्ण भेद से 3 रक्त नील और मिश्रित। पैरोजक के 2 भेद भस्मांग और हरित। आयुर्वेद प्रकाश ने बोला हरित को। वयोमाश 2 भेद प्रहरित जेडाइट को, वृक्तज नेफ्राइट को। विषों का शोधन पे आ जाइए। बल्लातक का नारिकेलोदक और इष्टिका चूर्ण से। गुंजा का गोदुग्ध और कांजी से। अहिफेन का आर्द्रक्षवरस से 21 भावना। वत्सनाभ का गोदुग्ध मूत्र और अजादुग्ध से। कुपीलु का गोदुग्ध घृत और कांजी से। जयपाल का गोदुग्ध से। धतूरा का गोमूत्र से। भंगा का गोघृत और बबूल त्वक्वात से। लांगली का गोमूत्र से। स्नूही शीर का चिंचा पत्र स्वरस से। रक्त चित्रक का चूर्णोदक से। संखिया का कारवेलक से। गुगुलू का गोदुग्ध से और हिंगू का घृत से। जारना ग्रास को पारद में डाल देना ग्रास, फिर उसको द्रवीभूत करना पिंड, तत्पश्चात उसको पारद में पूर्ण रूप से मिलाना परिणाम। ये जारना के 3 रूप हैं। इन 3 सिद्धियों को क्रमशः ग्रास पिंड परिणाम कहते हैं। ये 3 सीढ़ियाँ जो बतलाई गई उनको ग्रास पिंड और परिणाम कहते हैं। जारना 2 प्रकार की, सम्मुख जारना और निर्मुख जारना। सम्मुख जारना पारद में मुख बनाकर जो जारना की जाती है उसे सम्मुख। निर्मुख जारना मुख बनाए बिना बीज या ग्रास को पूरी मात्रा में एक बार डालकर की जाने वाली जारना को निर्मुख जारना कहते हैं। बीज सिद्ध किए हुए शुद्ध स्वर्ण अथवा चांदी को बीज कहते हैं। मुख लक्षण पारद में उसका 64वां हिस्सा बीज को मिलाने की क्रिया को मुख कहते हैं। ऐसा कहने पर पारद ग्रास लोलुप अर्थात ग्रास का लोभी बन जाता है, तब उसको मुखवान कहते हैं। राक्षस वक्त्र पारद लक्षण दिव्य औषध के योग से संस्कार किया हुआ और खुली भट्टी में खुले मुख की मूषा में रखा हुआ पारद जो कि सब प्रकार की धातु आदि पदार्थों का भक्षण कर सकता है, उसको राक्षस वक्त्रवान पारद कहते हैं। संस्कार ये ग्रासमान है। इतना भार वाला पारद इतने ही भार वाले किसी दूसरे विशिष्ट पदार्थ का ग्रास कर सकता है। इस प्रकार ग्रास दिए जाने वाले पदार्थ की मात्रा का जो निश्चय किया जाता है उसको ग्रासमान कहते हैं। चारणा पारद के उदर में ग्रास के डाले देने के कर्म को चारणा कहते हैं। गर्भद्रुति ग्रास दिए हुए पदार्थ को पारद के गर्भ में द्रवीभूत कर देने की क्रिया को गर्भद्रुति कहते हैं। बाह्य द्रुति ग्रास दिए जाने वाले ठोस पदार्थ को पृथक द्रवीभूत करके तत्पश्चात उनको पारद में मिलाकर जो जारना की जाती है। द्रुति के 5 लक्षण हैं: निर्लेपत्व, द्रुतत्व, तेजसत्व, लघुता, असंयोग सूतेन।
द्रुतग्रास परिणामो विड यंत्र आदि योगता जानेत उच्यते तस्य प्रकाश संति कोटिश। विड और यंत्र आदि के द्वारा द्रवीभूत किए हुए ग्रास के पारद में भली विलीन हो जाने की क्रिया को जारना कहते हैं। जारना के करोड़ों प्रकार हैं। रंजन, बीज को पारद में जीर्ण करके उस पारद को रंगीन बना देने की क्रिया को रंजन संस्कार कहते हैं। सारणा, भेदाधिक्य कर्म लोह सारणा, यंत्र में तेल डालकर और उसमें पारद को रखकर उस पारद की धातुओं का भेद करने की क्षमता को खूब बढ़ाने की दृष्टि से उसमें स्वर्ण आदि बीज को डालकर जो कर्म किया जाता है उसे सारणा कहते हैं। क्रामा, भेद संस्कार, भेद के 5 भेद हैं, लेप भेद, शेप भेद, कुंत भेद, धूम भेद, शब्द भेद, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। शरीर योग, इसके द्वारा पारद मनुष्य सेवन योग्य बन जाता है। परिभाषा प्रकरण पे आ जाइए। धन्वंतरी सिद्धरस तैल घृत को आधा भाग बोलते हैं, अवले को 1/8 भाग, भस्म, चूर्ण, गोली, गुटिकाएं, मोदक और पाक को 1/7 भाग, ये रसरत्न समुच्चय ने बोला। रस तरंगिणी में मृत धातुएं आसव अरिष्ट 1/4 भाग लें, अवलेह 1/8 भाग, रस घृत तैल में आधा भाग, चूर्ण वटी आदि 1/7 भाग आदि। अर्धम सिद्धस्य रस्य स तैल घृत यो लेहस्य भागो अष्टमः संसिद्ध अखिल लोह चूर्ण वटिकादीनाम तथा सप्तमः। क्या कहता है रुद्र भाग, वैद्य द्वारा 1/11वां भाग लेना व्यापारी से। बीज, शुद्ध स्वर्ण अथवा शुद्ध चांदी को बीज कहते हैं। यहाँ पर ये पुनरुक्तम दोष हमारे उसमें आ गए, पहले भी बीज के बारे में बताया था, अब दोबारा आ गया है। इसका उपयोग जारना नामक पारद संस्कार में किया जाता है। बीज लक्षण, भिन्न भिन्न निर्वापन के कारण ऐसी धातु भिन्न भिन्न रंगों को धारण कर सकती हो और वह मृदु भी हो, विशेष संस्कार करने की क्षमता रखती हो, इस धातु को बीज या उत्तरण कहते हैं। लवण पंचक, सैंधव, सामुद्र, विड, सोवरचल, रोमक, इनमें चुल्ली का लवण नवसादर को गिना लेने से षड लवण हो जाता है। 1 लवण सैंधव, द्वय लवण सैंधव सोवरचल, त्रय लवण सैंधव सोवरचल और विड, चतुर्लवण सैंधव सोवरचल विड और सामुद्र, पंचलवण सैंधव सोवरचल विड और गढ़। ठीक, और इसमें आप लोग 5 को रोमक को भी काउंट कर लेंगे। मधुत्रय या मधुत्रिक, घी गुड़ शहद को रस तरंगिणी ने, राज निघंटू ने घी को सीता, ये आप क्या इसको शहद को सीता बोलते हैं कि ये मिश्री को बोला जाता है, जो शीतोपलादि में 16 भाग जिसका 16 भाग जिसमें रहती है। पंचामृत, दूध, घृत, दही, शहद और शर्करा, रस तरंगिणी ने बोला। गुड़ूची, गोक्षुर, मुंडी, शतावरी और मूसली, राज निघंटू ने बोला। पंचामृत याद रखेंगे, पूछ लेता है एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट। शार अष्टक में यवशार, सज्जीशार, तिलशार, पलाशशार, स्नूही, चिंचा, अर्क और अपामार्गक्षार। सूर्यशार को KNO3 बोलते हैं। अंजन त्रय, कालांजन, पुष्पांजन, रसांजन, कोड इसका कपूर है, कपूर से याद रखें, कैसे कालांजन, पू से पुष्पांजन, र से रसांजन। त्रिशर्करा या सीतात्रय, राजनिघंटू ने गुड़, मधु एवं हिम से उत्पन्न शर्करा को। पंचगव्य, दूध, दही, घृत, गोमूत्र और गोबर का रस समान भाग मिले, पंचगव्य हैं। दूध, दही, घृत, गोमूत्र और गोबर का रस। सहस्रयोग में दूध का 16 भाग, दही का 10वां भाग, घृत का 8 भाग, गोमूत्र का 2 भाग और गोबर का रस 1 भाग लेने के लिए बोला है। पंचगव्य में 16, 10, 8, 2, 1 याद रखेंगे। क्षीरत्रय, अर्क दुग्ध, वट दुग्ध, थुहर का दूध, स्नूही क्षीर, रस तरंगिणी ने। चरक ने अर्क अश्मंतक स्नूही को क्षीरत्रय बोला है। द्रावकगण, गुंजा, शहद, गुड़, घृत, सुहागा और गुगलू को रस तरंगिणी ने। मित्र पंचक, गुंजा, शहद, घृत, सुहागा और गुगलू को। रसायनों का द्रावक पंचगण, गुंजा, शहद, गुड़, घृत और सुहागा को। कज्जली को कज्जल या कज्जली का भी कहा जाता है रस तरंगिणी के अनुसार। रसपंक, कीचड़ सदृश जिसको बोलते हैं। स द्रवई गंधका दैश्च धातु विपेशिता रस सुसलक्षण पंक संकाशो रस पंक इति समृत, रस तरंगिणी में आया है। रसपिष्टि, सूतम विमर्दय गंधेन दुग्धास अस्तु द्रवैस्तथा पृष्ठताम। ठीक, त्रिगंधक और सुरभित्रय में गंधक, हरताल और मनशिला को काउंट करते हैं। शार पंचक में यवशार, सज्जीशार, मुष्कशार, मुष्क, पलाश और तिलनाल को।
आवाप प्रतिवाप और आच्छादन में किसी पिघलने वाली धातु, वंग आदि उसमें किसी अन्य द्रव के डालने को कहा जाता है आवाप प्रतिवाप और आच्छादन। निर्वाप निषेक और सनपन लोहा, तांबा, चांदी आदि धातु को अग्नि में तपाकर जल अथवा तक्र, दुग्ध, क्वाथ आदि में डालने या बुझाने को कहा जाता है। त्रिलोह स्वर्ण रजत ताम्र, पंचलोह स्वर्ण रजत ताम्र नाग वंग, षडलोह स्वर्ण रजत ताम्र नाग वंग और लोह, अष्टलोह स्वर्ण रजत ताम्र नाग वंग और मुंडलोह, तीक्ष्णलोह और कांतलोह। मृतलोह और रेखापूर्ण किसे कहते हैं? भस्म को तर्जनी और अंगुष्ठ के बीच मलने से यदि अंगुली में प्रविष्ट हो जाए, बाहर न निकलती हो तो ऐसी भस्म को मृतलोह कहते हैं। पंचमृतिका ईंट का चूर्ण, घर की राख, वल्मीक, गेरू, नमक, शीरत्रय, यव सज्जी टंकण, शारद्वय, यवसार K2CO3 और सज्जीसार Na2CO3। ढालन किसे कहते हैं? किसी द्रव पदार्थ के द्रवीभूत किए हुए किसी दूसरे धातु को अथवा अन्य पदार्थ को डालने की क्रिया को ढालन कहते हैं। निर्वापन सिद्ध किए जाने वाली किसी एक धातु में कोई दूसरी धातु वंगनाल के द्वारा दमन करके डाल दी जाए तो इस कर्म को वैद्य लोग निर्वापन या निर्वाहन कहते हैं। इसमें प्रथम धातु जिसमें दूसरी कोई धातु मिलाई जाती है, दूसरी धातु को निर्वापन द्रव्य या आवाह्य या आवाप्य द्रव्य कहा जाता है। भस्म परीक्षा वरुण याद रखेंगे, वारितर, अपुनर्भव, रेखा पूर्णत्व, ऊनम, उत्तम और निरुद्ध। ताड़न कर्म एकत्र मिलाए हुए दो लोहों में से वंगनाल की सहायता से किसी एक लोह को उड़ा देने की क्रिया को ताड़न कर्म कहते हैं। चरक ने शिलाजीत की मात्रा प्रवर, मध्य, अवर 3 प्रकार की बताई, जिसमें 4 तोला 7 सप्ताह तक, मध्य में 2 तोला 3 सप्ताह तक, अवर में 1 तोला 1 सप्ताह तक। स्वर्ण शिलाजीत तिक्त और मधुर रहता है, विपाक इसका कटु है, वीर्य इसका शीत है, दोष कर्म में वात पित्त शामक है। रजत शिलाजतु कटु रस है, विपाक इसका मधुर है, शीत वीर्य है, पित्त कफ शामक है। ताम्र शिलाजतु तिक्त रस है, कटु विपाक है, उष्ण वीर्य है, कफ शामक है। लौह शिलाजतु तिक्त और लवण है, कटु है, रस इसमें और कटु विपाक है, वीर्य इसका शीत है, त्रिदोष शामक इसको बोला है। स्वर्ण शिलाजतु जपा पुष्प निभम शब्द आया इसके। रजत के लिए श्वेताय है, ताम्र के लिए मयूरकंठ या बहिर्कंठ, लौह के लिए गुग्गुल की आभा वाला श्रेष्ठ बोला गया है। लौह शिलाजीत को श्रेष्ठ बतलाया गया है। नेक्स्ट भैषज कल्पना के बारे में देखेंगे। भैषज कल्पना में सबसे पहले कल्प के बारे में, जिसे प्रक्षेप, गुड़, शर्करा संभाग लेंगे। मधुर स्नेह में घृत और तेल 2 गुना, द्रव 4 गुना। चूर्ण एवं वटी कल्क के अंतर्गत लेंगे। चूर्ण रज को बोलते हैं, छौद्र को बोलते हैं, शुष्क कल्क को बोलते हैं। सेवनीय मात्रा इसकी 1 तोला रहती है। प्रक्षेप द्रव्य इसमें गुड़ संभाग, शर्करा 2 गुना, मधु स्नेह 2 गुना, द्रव 4 गुना लेंगे। वटी कल्पना पर्याय, वटी कल्पना का गुटिका, बटी, मोदक, पिंडी, गुड़ और वर्ती। मात्रा इसकी 1 तोला रहेगी। प्रक्षेप गुड़ इसमें 2 गुना लेंगे, शर्करा इसमें 4 गुना लेंगे, गुग्गुल और मधु को संभाग लेंगे, द्रव इसमें 2 गुना लेंगे। थर्ड वन इज कल्क, चूर्ण, अवलेह और गुटिका का अनुपान। इसमें वात में 3 पल, पित्त में 2 पल और कफ में 1 पल लिया जाएगा। क्वाथ कल्पना पर्याय इसके श्रित, कषाय और निर्यूह। मात्रा 8 तोला, यादव जी ने मध्यम मात्रा 4 तोला बोली है। क्वाथ में 1:16 अष्टमांश शेष रहने पर क्वाथ बनता है। मृदु द्रव्य में 4 गुना, मध्यम द्रव्य में 8 गुना और कठिन द्रव्य में 16 गुना लेना चाहिए। कर्ष से पल तक 16 गुना जल, पल से कुड़व तक 8 गुना जल और कुड़व से खारी तक 4 गुना जल लेना चाहिए। प्रक्षेप द्रव्य शर्करा में वात में 1/4, पित्त में 1/8 और कफ में 1/16 ताकि सबसे कम लिया जाए। मधु में वात में 1/16, पित्त में 1/8 और कफ में 1/4। सॉलिड सब्सटेंसेस जीरा, गुग्गुल, क्षार, लवण, शिलाजतु, हिंगुल और त्रिकटु तथा अन्य द्रव्यों को चूर्ण 1 क्षण या 24 रतिया 1/4 तोला। लिक्विड सब्सटेंसेस शीर, गुड़, घृत, तैल और गोमूत्र 1 तोला लेंगे। 5वां है हिमकल्पना, शीतल जल। मात्रा इसकी 8 तोला रहती है, 1:6। प्रक्षेप द्रव्य क्वाथ के समान ही रहेंगे।
6th वन इज फांट कल्पना, उष्ण जल रहता है। 1:4 पर्याय इसके, चूर्ण द्रव, मृदित, मात्रा 8 तोला, प्रक्षेप द्रव्य क्वाथ के समान। अवलेह पर्याय लेह, अवलेह और रसक्रिया को कहते हैं। 3 अवस्थाएं इसकी, फाणित, लेह और घन, मात्रा इसकी 4 तोला है। प्रक्षेप द्रव्य गुड़ 2 गुना लेंगे, शर्करा 4 गुना और जल भी 4 गुना। आसवरिष्ट सर्वप्रथम वर्णन चरक ने किया। अरिष्ट अधिक गुणकारी, आचार्य सुश्रुत ने बोला। आसव और अरिष्ट में अंतर शारंगधर ने बतलाया। सेवनीय मात्रा 4 तोला रहती है। प्रक्षेप द्रव्य अनुक्त मान अरिष्टेषु द्रव द्रोणे तुलागुणम अक्षौद्रम क्षिपेत गुड़ अर्धम प्रक्षेप दशमांशकम। 1 द्रोण द्रव में 1 तोला गुड़, गुड़ का आधा भाग मधु 1 आधा तोला, गुड़ का दशमांश प्रक्षेप डालना है। भावना स्वरस या जल से भावना देनी हो तो जितने में चूर्ण डूब जाए या गीला हो जाए उतने में देनी चाहिए। नोट क्या करना है, यदि क्वाथ से भावना देनी हो तो मुख्य चूर्ण के बराबर ही क्वाथ द्रव्य का चूर्ण लेते हैं, उसे 8 गुना जल में क्वाथ अष्टमांश शेष तक उसे किया जाता है। 2 कोल बराबर है 1 कप कुप्रा आदो, ये आपको याद होगा। 4 कर्ष 1 पल के बराबर, 4 पल 1 कुड़व के बराबर, 4 कुड़व 1 प्रस्थ के बराबर और 4 प्रस्थ 1 आढ़क के बराबर और 4 आढ़क 1 द्रोण के बराबर। क्या कहता है स्नेह कल्पना में 1:4:16 रहता है। अष्टांग संग्रह और शारंगधर ने जल में 1:4:16 बोला है। 1:6:24 क्वाथ में, 1:8:32 स्वरस के लिए आचार्य ने यहाँ पर बोला है। पुष्प कल्प से साधित स्नेह में 1/2:4:16 = 1:8:32। यदि दुग्ध दही मांसरस तक्र कोई एक देकर स्नेह को सिद्ध करना हो तो 1:8:32। क्या कहता है, क्वाथ स्नेहार्थ देना है, स्नेह के साधनार्थ देना है तो 1:4 चतुर्थांश शेष रहने तक। मृदु द्रव्य में चतुर्थांश 1:4, मध्यम में भी 1:8, कठिन द्रव्य में 1:8 और अति कठिन में 1:16। कर्ष से पल तक 1:16, पल से कुड़व तक 1:8 और पृष्ठ से खारी तक 1:4। यदि स्नेह सिद्ध करने के लिए 5 या उससे अधिक द्रव्य लेने हो तो प्रत्येक द्रव्य स्नेह के बराबर लेना चाहिए। दोबारा सुन लेंगे, यदि स्नेह सिद्ध करने के लिए 5 या उससे अधिक द्रव्य लेने हो तो प्रत्येक द्रव्य स्नेह के बराबर लेना चाहिए। 5 से कम 2, 3 या 4 प्रक्षेप द्रव्य से स्नेह सिद्ध करना हो तो कुल द्रव स्नेह से चतुर्गुण लेना चाहिए, 4 गुना। स्नेह मूर्छन के लिए वैशज्य रत्नावली में वर्णन है, वहाँ देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन आ सकता है। स्नेह कल्प की मात्रा 4 तोला है। तिल तैल मूर्छन दुर्गंधनाशक है। कटु तैल मूर्छन आमदोषनाशक है। घृत तैल मूर्छन आमदोषनाशक है। स्नेह सिद्ध करने के लिए मर्यादा बृहधान्य एवं मांसरस को सिद्ध करना हो तो 1 दिन, शीर से सिद्ध करना हो तो 2 रात्रि, स्वरस से सिद्ध करना हो तो 3 रात्रि, तक्र आरनाल से सिद्ध करना हो तो 5 रात्रि, मूल वल्ली आदि से सिद्ध करना हो तो 12 रात्रि। घृत तैल गुड़ आदि को 1 दिन में सिद्ध नहीं करना चाहिए, लाइन मार्क करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। स्नेहपाक चरक ने 3 बोले, मृदु मध्यम खरपाक। मृदु तुल्य करके न निर्यास प्रयोग नस्य में, मध्यम संज्ञायु निर्यास द्रव्य मुच्यते पान और वस्ती में, खरपाक शीर्य माने तु निर्यास वर्तमाने अभ्यंग के लिए। और शारंगधर ने क्या बोला, माष्टंक 1/4 प्लस कप कुप्रादु × 4 प्लस गौणिखर, इसके लिए बोलता है स्नेह सिद्धि के लिए। स्नेह पाक करना है। सुश्रुत ने 12 धान्य मास = 1 स्वर्ण मास के बराबर बोला। 19 निष्पाव बराबर है 1 धारण, 2.5 धारण बराबर है 1 कर्ष। 16 स्वर्ण मास बराबर है 1 स्वर्ण या 1 कर्ष। कप कुप्रादो 100 पल की 1 तुला और 20 तुला का 1 भार। यहाँ पर हम अपना वैशज्य कल्पना और रसशास्त्र का सेशन कंप्लीट करते हैं। कोई भी डाउट रहे, कुछ भी अलग पूछना रहे तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब आप सब कर ही दे रहे हैं।
थैंक यू सो मच। स्टे होम, बी सेफ।